3.2 का क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट नंबर 2 क्लास 12। इसके पहले हम लोग अगली वीडियो में जो है 14 का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें हमें देखना है कि इतना अर्थात 1 2 3 0 1 0 1 1 1 0 -1 1 0 0 -1 1 2 3 4 नॉट इज इक्वल टू यानी इतने के बराबर। ये आपको देखना है कि ये इतना पोर्शन जो है इसके बराबर है कि नहीं। ठीक, इसको हमको सॉल्व करना। ठीक, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए भाई, इसको क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। चलिए हम इसको मान लीजिए आपका लेफ्ट पोर्शन है, ये राइट पोर्शन है। तो टोटल क्योंकि क्वेश्चन मेथड इसमें जो है लॉन्ग होगा, इसलिए हम लोग इसको इरेज करके पहले ये कर लेते हैं। इसमें 3 पंक्ति 3 स्तंभ है, तो 11 12 13 निकालते हैं हम लोग। उसके बाद 21 22 23 31 32 33। ठीक, पहले ये हम लोग निकाल लेते हैं। उसके बाद हम लोग ये इसको मान लेते हैं लेफ्ट और इसको मान लेते हैं राइट। चलिए भाई, तो इसको हम लोग यहाँ पे पहले इरेज कर देते हैं। यहाँ पे इसको हम लोग इरेज कर देते हैं यहाँ पे। तो सेकंड वैल्यू कितनी है भाई, तो यहाँ पे हम लोग नोट कर देंगे कि सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। तो यहाँ पे देखिए ये आपका कौन सा पोर्शन है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। इसको आप लिख सकते हैं LHS अर्थात लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक, तो यहीं पे हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं। कोई दिक्कत आपको इसमें होनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कर देते हैं 11। ठीक, तो 11 का मतलब क्या होता है, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। तो 1 को -1 के साथ, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1 गुणे -1 आपका हो गया भाई पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। उसके बाद आपका हो गया प्लस, उसके बाद 2 को 0 के साथ, तो 2 गुणे आपका 0 हो गया। उसके बाद पहली पंक्ति पहला स्तंभ, उसके बाद कितना हो गया भाई, अब आपका हो गया प्लस 3 गुणे आपका कितना हो गया, 3 गुणे आपका 2 हो गया। ठीक, तो प्लस यानी कि -1 को 1 से -1 हो गया, 2 को 0 के साथ 0 आपका हो गया, प्लस 3 दूनी 6। तो बेटा 6 ये आपका कितना हो गया, तो 6 में से -1 गई, तो 6 में से -1 गई आपका बेटा 5 हो गया यहाँ पे। अब पहली पंक्ति बेटा पहला स्तंभ हो गया। अब हम लोग करेंगे पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ। तो पहली पंक्ति आपका अर्थात A 11 हो गया, A 12। ठीक, तो इसको इसके साथ, तो आपका हो जाएगा 1 गुणे 1 हो गया, प्लस 1 को 1 के साथ, उसके बाद 2 को -1 के साथ, तो 2 गुणे आपका हो गया -1 हो गया, प्लस अब 3 को 3 के साथ, तो आपका हो जाएगा 3 गुणे 3। कोई दिक्कत बेटा नहीं होनी चाहिए। अब 1 गुणे 1 ही हो गया, प्लस 2 1 कम 2 प्लस -2 हो गया, प्लस 3 त्रिका आपका 9 हो गया भाई बेटा। 9 1 10 हो गया बेटा, तो 10 - 2 इज इक्वल टू 8 हो गया। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो गया, पहली पंक्ति आपका दूसरा स्तंभ हो गया। अब बेटा हम लोग चलते हैं पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, यानी 1 को ये पहली पंक्ति है, ये आपका तीसरा स्तंभ है। तो A 13 आपका हो गया, कितना हो गया भाई 11 12 13। तो 1 को 0 के साथ, तो 1 गुणे 0 हो गया, प्लस हो गया। उसके बाद आप 2 को 1 के साथ, तो आपका हो जाएगा 2 गुणे 1, प्लस अब 3 को 4 के साथ, तो 3 गुणे 4। 1 को 0 से 0 हो गया, प्लस 2 1 कम 2 हो गया, प्लस 3 चौक 12, तो आपका हो जाएगा 12 धन 2 यानी 14 हो गया। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो गया, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो यहाँ से आपका हो जाएगा दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, अर्थात कितना होगा बेटा, दूसरी पंक्ति ये हो गया, पहला स्तंभ होगा 0 को -1 से, तो 0 गुणे आपका -1 हो गया, प्लस 1 को 0 से, तो 1 गुणे आपका 0 हो गया। उसके बाद 0 को 2 से, 0 गुणे आपका 2 हो गया, कुल मिला के आपका 0 हो गया। 1 को -1 से, 0 को -1 से, 1 को 0 से, 0 को 2 से हो गया। अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ चलते हैं हम लोग। तो दूसरी पंक्ति आपका ये हो गया, दूसरा स्तंभ ये हो गया 0 को 1 से, तो 0 गुणे 1 हो गया बेटा। उसके बाद प्लस यहाँ पर 1 है, यहाँ पे -1 है, तो 1 गुणे बेटा -1 हो गया। उसके बाद यहाँ पर 0 है और यहाँ पे आपका 3 है, तो 0 गुणे आपका हो गया कितना, 0 गुणे आपका 3 हो गया। तो बेटा यहाँ से आपको कितना मिल गया, ये 0 हो गया, 3 को 0 से 0 हो गया, आपका 1 को -1 से करेंगे यानी -1 हो गया। इसका भी 0, इसका भी 0। अब हम लोग चलते हैं दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति ये है हमारी, तीसरा स्तंभ ये है। तो 0 को 0 के साथ, तो यानी 0 हो गया, 0 को 0 के साथ गुणा करेंगे 0 हो गया। अब 1 को 1 से गुणा करेंगे, 1 गुणे 1 हो गया। उसके बाद प्लस अब 0 को कितने से भाई, 1 सेकंड, 0 को 0 के साथ, अब 1 को 1 से करेंगे, अब 0 को 4 से करेंगे, तो 0 गुणे 4। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 ही है, 4 को 0 0, कुल मिला के आपको 1 मिलेगा।
तो 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ हम लोग निकाल देते हैं। तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो तीसरी पंक्ति ये है और तीसरा स्तंभ ये है। तो 1 गुणे -1 हो गया, उसके बाद इसको इसके साथ, तो 1 गुणे 0 हो गया प्लस 0 गुणे 2 हो गया। तो बेटा कुल मिला के 1 को 0 से 0 होगा, 0 को 2 से 0 हो गया, 1 को -1 से -1 हो गया। अब हम लोग करेंगे तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। तीसरी पंक्ति ये हो गई, दूसरा स्तंभ ये हो गया। 1 को 1 के साथ 1 गुणे 1 हो गया प्लस 1 को -1 से, तो 1 गुणे -1 हो गया प्लस अब 0 को 3 से, तो 0 गुणे आपका 3 हो गया। तो आपका हो जाएगा 1 को 1 से 1 हो गया प्लस -1 हो गया प्लस 0 को 3 से 0, ये कैंसिल इज इक्वल टू आपका 0 हो गया। अब यहाँ पे तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। अब तीसरी पंक्ति ये हो गई, तीसरी पंक्ति आपकी ये हो गई। 1 सेकंड। तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। तो तीसरी पंक्ति आपकी ये है और दूसरा स्तंभ ये था। तो 1 को 1 के साथ, 1 को -1 के साथ, उसके बाद 0 को 3 से। अब तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, 1 को 0 के साथ, तो 1 गुणे 0 हो गया प्लस अब 1 को 1 के साथ, तो 1 गुणे 1 हो गया प्लस अब 0 को 4 से, तो 0 गुणे 4, तो यहाँ पर होगा 0 प्लस 1 और प्लस 4 शून्य 0 यानी 1 हो गया। तो बेटा इसी प्रकार से हम लोगों का जो है 11 यानी कि 3 पंक्ति 3 स्तंभ में हम लोग क्या लगाते हैं, 3 पंक्ति और 3 स्तंभ में हम लोग लगाते हैं 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33। तो चलिए हम लोग इसको पहले नोट कर लेते हैं, इसका कितना मिला हम लोगों को। तो यहाँ पे साइड में नोट कर लेते हैं, इसको बाद में हमें दिखाना पड़ेगा कि उसके इक्वल आता है कि नहीं। तो 5 आ गया है बेटा, उसके बाद 8 आया है, 12 का मान, और A13 की वैल्यू कितनी है, A13 की वैल्यू 14 है। उसके बाद 21 की वैल्यू 0 है। उसके बाद A22 की वैल्यू -1 है, A23 की वैल्यू 1 है, 21 की वैल्यू -1 है और 32 की वैल्यू 0 है और 33 की वैल्यू 1 है। तो बेटा लेफ्ट वाला पोर्शन आपका निकल गया। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो हम लोग आगे चलते हैं। पार्ट जो लेफ्ट पोर्शन था इतना आया। अब हम लोग राइट पोर्शन देखते हैं। तो राइट में देखिए क्या 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है। तो ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले 11 निकाल लेते हैं, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। तो -1 गुणे आपका 1 हो गया प्लस 1 को 0 के साथ, तो 1 गुणे आपका 0 हो गया बेटा, प्लस 0 को 1 के साथ, तो 0 गुणे 1 यहाँ पे कितना मिल गया। तो यहाँ पे अर्थात पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, तो -1 यानी पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, -1 1 हो गया, 1 को 0 के साथ, उसके बाद 0 को 1 के साथ। -1 को 1 से करेंगे तो -1 हो गया, बाकी दोनों 0, 11 हो गया बेटा। अब हम लोग देखते हैं 12, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ। तो -1 को 2 के साथ, तो -1 गुणे 2 हो गया, प्लस 1 को 1 के साथ, तो 1 गुणे 1 हो गया। उसके बाद प्लस अब 0 को 1 के साथ, तो 0 गुणे 1 होगा यहाँ पे। तो आपका बेटा कितना हो गया, तो हो गया -2, तो -2 हो गया प्लस 1, इसका आपका 0 हो गया। तो बेटा यहाँ से आपको मिल गया -1। अब हम लोग करते हैं पहली पंक्ति तो तीसरा स्तंभ। पहली पंक्ति ये है, तीसरा स्तंभ ये है, तो हो जाएगा -1 गुणे 3, 1 गुणे 0, 1 गुणे 0, 0 गुणे 0। तो बेटा यहाँ से आपको मिल जाएगा -3, यहाँ से आपको मिल गया। अब बेटा हम लोग चलेंगे 21 का मतलब क्या हुआ, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। तो 0 गुणे 1 हो गया, प्लस -1 को 0 के साथ, -1 को हाँ बेटा कितना होगा, -1 को 0 को 1 के साथ हो गया। उसके बाद -1 को 0 के साथ, तो -1 गुणे 0 हो गया। अब बेटा उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद 1 को 1 के साथ, यानी कि दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, प्लस 1 गुणे 1, तो ये भी 0, ये भी 0, यहाँ पे मिल गया 1। उसके बाद हम लोग चलते हैं 22। तो 22 का मतलब क्या होता है, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। दूसरी पंक्ति ये हुई, दूसरा स्तंभ 0 को 2 से, तो 0 गुणे 2 हो गया, प्लस -1 को 1 से, तो -1 गुणे 1 हो गया। उसके बाद 1 को प्लस 1 गुणे 1, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, इसको 0 हो गया, -1 + 1 = 0 हो गया बेटा। यहाँ पे दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति आपकी ये है, तीसरा स्तंभ ये है, 0 को 3 से, तो 0 गुणे 3 प्लस
-1 को 0 से तो -1 गुणे 0 हो गया, प्लस 1 को 0 से तो 1 गुणे 0, कुल मिला के आपको 0 मिल गया। अब बेटा हम लोग चलते हैं तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति आपकी ये हो गई, पहला स्तंभ ये हो गया, तो 2 गुणे 1 प्लस 3 गुणे 0, 3 गुणे 0 प्लस 4 गुणे 1, तो 4 गुणे 1, तो बेटा यहाँ पे कितना मिलेगा, 2 को 1 के साथ 2 1 कम 2 हो गया, यानी कि तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 3 को 0 को 4 1 कम 4, तो 2 1 कम 2 और यहाँ पे 4, तो 4 2 आपका हो गया यहाँ पे 6। तो बेटा तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति ये हो गया, दूसरा स्तंभ ये हो गया, तो 2 गुणे 2 प्लस 3 गुणे 1, 3 गुणे 1 प्लस 4 गुणे 1, 4 गुणे 1 हो गया, 2 दूनी 4, 3 1 कम 3, 4 1 कम 4, 2 दूनी 4, 4 3 7, 7 3 11। अब तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ हो गया बेटा, तीसरी पंक्ति ये, तीसरा स्तंभ ये है, तो 2 3 2 गुणे 3 प्लस 3 गुणे 0, उसके बाद प्लस 4 गुणे 0, तो यहाँ पे 3 दूनी 6 हो गया बेटा। कितना हो गया यहाँ पे, 2 3 6, 3 0 0, 4 0 0। तो बेटा चलिए इसको हम लोग यहाँ पे नोट कर देते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे नोट कर देते हैं। यहाँ पे देखते हैं ये लेफ्ट हो गया, ये आपका राइट है, देखते हैं इक्वल है कि नहीं। -1 -3 हो गया, 21 की वैल्यू 1 है, 22 की वैल्यू 0 है, 23 की वैल्यू 0 है, उसके बाद 31 की वैल्यू 6 है, उसके बाद 11, उसके बाद 6। अब देखिए भाई ये लेफ्ट पोर्शन ये राइट पोर्शन है, तो दोनों आपका इक्वल नहीं, तो यहाँ पे कर देंगे नॉट इज इक्वल टू। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट नंबर 2 आपका कंप्लीट हुआ, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग इसको इरेज करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपको निकालना क्या है, यदि इज इक्वल टू इतना a² - 5a + 6i ज्ञात कीजिए। 3 पंक्ति 3 स्तंभ है, तो सबसे पहले हम लोग a² निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले हम लोग देखिए, सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं a²। कितना निकाल लेते हैं, a²। तो स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया, 2 है, 0 है, 1 सेकंड, a² यानी a मल्टीप्लाई a। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। सेकंड टर्म्स 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 11 में क्या होगा, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, पहली पंक्ति ये पहला स्तंभ हो गया, 2 गुणे 2 प्लस 0 गुणे 2 हो गया, प्लस इसका इसके 2 का 2 के साथ, 0 का 2 के साथ, 1 का 1 के साथ, 1 गुणे 1। तो बेटा यहाँ से कितना मिलेगा, 2 दूनी 4, इसका 0, तो 4 धन इसका हो गया 0 प्लस 1 1 कम 1, यहाँ से आपको मिल गया 5। अब बेटा हम लोग निकाल लेंगे 12। तो 12 में से क्या होगा, 12 में से दूसरी पंक्ति और पहला 1 सेकंड, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, 2 को 0 के साथ, तो 2 गुणे 0 प्लस यानी कि पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो 2 को 0 के साथ, अब 0 को 1 के साथ प्लस 1 को -1, तो 1 गुणे आपका -1 हो गया। तो ये भी 0 ये भी 0, -1 आपको यहाँ से मिला। तो बेटा कितना मिला, -1। यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी मिल गई, -1। अब हम लोग निकाल लेते हैं 13। क्या निकाल लेते हैं बेटा, 13 पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, 2 को 1 के साथ, तो 2 गुणे 1 हो गया, प्लस 0 को 3 के साथ, यानी दूसरी पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, 2 को 1 के साथ, 0 को 3 के साथ, तो 0 गुणे 3 हो गया, प्लस 1 को 0 के साथ, तो 1 गुणे 0, तो यहाँ से मिल जाएगा 2। तो बेटा कितना मिल गया, 2 मिल गया। अब हम लोग निकाल लेते हैं 11 12 13 हुआ 21। 21 का मतलब क्या होता है, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो 2 गुणे 2 प्लस, अब 1 को 2 के साथ, तो 1 गुणे 2 प्लस 3 को 1 के साथ, 3 गुणे 1। तो बेटा कितना मिलेगा, 2 दूनी 4 हो गया यहाँ पे, प्लस 2 हो गया, प्लस बेटा यहाँ पे कितना होगा, 2 दूनी 4 2 और 3 1 कम 3। तो बेटा यहाँ पे कितना मिलेगा, 4 2 6 और 4 2 6 6 3 बेटा 9 हो गया। हम लोग यहाँ पे 22 शुरू कर देंगे। क्या शुरू करेंगे, 22 यानी दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, 2 को 0 के साथ, तो 2 गुणे 0 हो गया, 2 को 0 के साथ 2 गुणे 0 प्लस
एक को एक के साथ, एक को बेटा कितना होगा 2 को दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ 2 को 0 के साथ, अब 1 को 1 के साथ, 1 को 1 के साथ प्लस 3 को -1 के साथ, 3 गुणे -1। तो बेटा कितना मिल गया यहाँ पे 0 हो गया 1 हो गया तो 1 - 3 यानी -2 हो गया। बेटा कितना हो गया -2, यानी कि दूसरी पंक्ति ये हो गया, दूसरी पंक्ति ये, दूसरा स्तंभ ये, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। अब हम लोग निकाल लेते हैं 23। 23 का मतलब क्या होता है दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति अर्थात 2 गुणे 1 दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ प्लस 1 गुणे 3 हो गया प्लस 3 गुणे 0 तो 3 गुणे 0 यहाँ पे तो हो गया 2 प्लस 3, 3 2 5 हो गया, 3 2 5, 2 कम 2 3 1 कम 3, 3 2 5, इसका 0 हो गया। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति ये पहला स्तंभ ये है तो 1 गुणे 2 हो गया बेटा प्लस -1 को 2 के साथ तो -1 गुणे 2 हो गया प्लस 0 को 1 के साथ तो 0 गुणे 1 हो गया बेटा, तो हो गया 2 1 कम 2 माइनस बेटा कितना हो गया 2 1 कम 2 बेटा 1 टाइम्स फिर से मैच कर लेते हैं। तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ 2 1 कम 2 हो गया, -1 को 2 के साथ और उसके बाद 0 को 1 के साथ, तो यहाँ से आपको हो गया 2 1 कम 2, उसके बाद कितना हो गया भाई 2 1 कम बेटा यहाँ पे हो गया -2 कैंसिल इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ से बेटा आपको मिल जाएगा तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो तीसरी पंक्ति आपकी ये हो गई, दूसरा स्तंभ ये हो गया 1 को 0 के साथ तो 1 गुणे 0 हो गया प्लस -1 को 1 के साथ -1 गुणे 1 हो गया प्लस अब 0 को -1 से तो 0 -1 तो यहाँ से आपको मिल जाएगा -1। अब तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति ये तीसरा स्तंभ ये 1 को 1 के साथ 1 गुणे 1 हो गया प्लस -1 को 3 के साथ तो -1 गुणे 3 प्लस 0 को 0 के साथ तो 0 हो गया, तो 1 - 3 ये हो गया -2। तो बेटा यहाँ से देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी फाइंड हुई, इतना नोट कर लीजिए तो हम लोग आगे चलते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो बेटा चलिए तुरंत आप नोट करिए, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बेटा चलिए ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी फाइंड हुई, तो ए स्क्वायर की वैल्यू हम लोग यहाँ पे नोट कर देते हैं। ए 5 हो गया, 11 की वैल्यू -1 हो गया, 11 की वैल्यू 5, 12 की वैल्यू -1 और 13 की वैल्यू 2 हो गई, 21 की वैल्यू 9 हो गई यहाँ पे, 22 की वैल्यू -2 हो गई, उसके बाद 23 की वैल्यू 5 हो गई और 31 की वैल्यू 0 हो गई और 32 की वैल्यू -1, 33 की वैल्यू -2, तो यानी ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड हो गई। बड़ा तुरंत नोट करिए। चलिए हम लोग इसको इरेज कर देते हैं। तो बेटा ए स्क्वायर निकल गया है, अब हम लोग निकालते हैं स्क्वायर -5a + 6i, तो इसी में वैल्यू आप पुट कर दीजिए। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 5 है, -1 है, 2 है, 9 है, -2 है, 5 है, 0 है, -1 है, -2 है, उसके बाद -5। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 प्लस यहाँ पे हम लोग ऊपर नोट कर देते हैं प्लस आई, 3 पंक्ति 3 स्तंभ आई अर्थात 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो बेटा चलिए इसको हम लोग इरेज करते हैं, इसी साइड में करते हैं हम लोग यहाँ पे पूरा क्वेश्चन इरेज कर देते हैं जो हमको निकालना है। तो बेटा यहाँ से देखिए क्या होगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2 -5 से अंदर गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10 0 5 1 कम 5 5 दूनी 10 5 1 कम 5 5 3 15 5 1 कम 5
-5 0 प्लस, अब इसको भी 6 से गुणा करेंगे जी, 6 कम 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब चलिए सब टोटल इरेज कर देते हैं हम लोग इसको। अब सबसे पहले इसमें से इसको माइनस कर देंगे, उसके बाद इसको प्लस कर देते हैं। तो 5 - 10 हो गया, -1 - 0 हो गया, 2 - 5 हो गया, 9 - 10 हो गया, -2 - 5 5 - 15, 0 से 5 0 - 5 -1 माइनस प्लस -1 माइनस 5, उसके बाद -2 - 0 प्लस यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 6 0 0 0 6 0 0 0 6। तो यहाँ से कितना मिलेगा, यहाँ से मिल गया 5 में से -10 -5 -1 -3, 9 में से -10 -1 -7 -10 -5 -1 धन 6 यानी 5, 1 सेकंड 4 जी, कितना हुआ प्लस 5 में से 1 गई 4 -2 प्लस 6 0 0 0 6 0 0 0 6। तो बेटा इतना नोट कर लीजिए, तो हम लोग इसको इरेज करते हैं, कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं होनी चाहिए। चलिए भाई हम लोग इसको इरेज करते हैं, फिर आगे चलते हैं। अब बेटा देखिए क्या मिलेगा, तो -5 और +6, -5 + 6 -1 + 0 -3 + 0 -1 + 0 -7 + 6 -10 + 0 -5 + 0 4 + 0 -2 + 6। इसको नीचे में इरेज कर देते हैं हम लोग। ये हो गया 1 -1 -3 -1 -1 -10 -5 4 4। तो बेटा नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होनी चाहिए। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में a की वैल्यू इतनी फाइंड की दी गई है, उसके बाद सिद्ध करना है कि a³ - 6a² + 7a + 2a = 0, यानी कि लेफ्ट पोर्शन ही हमको 0 प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a के माध्यम से हम लोग a² निकाल लेंगे। जब a² हमें फाइंड हो जाएगा तो क्या करेंगे, a³ निकाल लेंगे। उसके बाद a³ a² की वैल्यू और a की वैल्यू इसे इनपुट करेंगे। i की वैल्यू क्या होगी, तत्सम अवयव कंडीशन में 3 पंक्ति 3 स्तंभ, इसलिए i की वैल्यू कितनी होगी 100 0 1। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं a²। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे a²। तो a² में a मल्टीप्लाई a। अब a की वैल्यू कितनी है, a 1 है, 0 है, 2 है, 0 है, 2 है, 1 है, 2 है, 0 है, 3 है। उसके बाद यहाँ पे कितना है 1 0 2 0 2 1 2 3 0। चलिए भाई, तो बेटा सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं 11, वही सब कुछ वही होगा। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति आपकी ये हो गया, पहला स्तंभ ये हो गया। तो 1 को 1 के साथ, तो 1 × 1 हो गया प्लस। अब पहली पंक्ति और पहला स्तंभ 0 को 0 0 हो गया प्लस 2 × 2, तो 2 × 2 आपका 1 हो गया धन 0, तो यानी 1 धन 0 2 दूनी 4, तो आपको हो गया 5 4 1 5। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति ये हो गई, दूसरा स्तंभ ये हो गया। तो 1 को 0 के साथ, तो 1 × 0 हो गया प्लस 0 को 2 के साथ, तो 0 × आपका 2 हो गया प्लस 2 को 0 के साथ। तो यहाँ से बेटा कितना मिल गया, यहाँ से आपको मिल जाएगा सब 0। तो आगे चलिए भाई, यहाँ से आपका 13 हो गया। तो 13 यानी पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, 1 को 2 के साथ, तो 1 × 2 हो गया प्लस, अब 0 को 1 के साथ, 0 × 1 हो गया प्लस 2 को 3 के साथ,
तो यहाँ से मिल जाएगा कितना, 1 1 2 1 कम 2, इसका 0 हो गया, 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6 6 2 8 हो गया यहाँ पे। तो हम लोग चलते हैं दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति ये, पहला स्तंभ ये है, तो 0 को 1 के साथ प्लस 2 को 0 के साथ, 2 गुणे 0 हो गया प्लस 1 गुणे 2, तो बेटा यहाँ से क्या मिलेगा, ये भी 0 हो गया, 0 को 1 से, 2 को 0 से, यहाँ पे 2 1 कम 2। अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति ये है, दूसरा स्तंभ ये है, 0 को 0 से, तो 0 गुणे 0 हो गया प्लस 2 को 2 से, 2 गुणे 2 हो गया प्लस 1 को 0 से, तो 1 गुणे 0, ये भी 0, ये भी 0, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। तो बेटा हम लोग निकाल लेते हैं 23, हम लोग क्या निकालते हैं 23 यानी दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो 0 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 1, 2 गुणे 1 प्लस 1 गुणे 3, 1 गुणे 3, तो यहाँ से कितना मिलेगा, 0 को 2 से 0, 2 1 कम 2, 3 1 कम 3, 3 2 5। अब तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति हमारी ये है, पहला स्तंभ हमारा ये है, तो 2 गुणे 1, 2 गुणे 1, 0 गुणे 0 प्लस 3 गुणे 2, 2 1 कम 2, इसका 0, 3 दूनी 6 6 2 8। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति ये है, दूसरा स्तंभ ये है, 2 को 0 के साथ, 2 गुणे 0 हो गया प्लस 0 को 2 से, 0 गुणे 2 हो गया प्लस 3 को 0 के साथ, यानी तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, टोटल आपका हो गया 0। अब तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति है, तीसरा स्तंभ ये 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 हो गया प्लस 0 गुणे 1, 0 गुणे 1 हो गया प्लस 3 गुणे 3, तो यहाँ से मिल जाएगा 2 दूनी 4, इसका 0, 3 त्रिक्का 9, 9 9 4 13, 3 त्रिक्का 9 और 2 दूनी 4, 9 4 13। तो बेटा इतना नोट कर लीजिए, ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड हुई। तो इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं। ए स्क्वायर कितना मिला, ए स्क्वायर मिल गया 5 0 8, उसके बाद 2 के बाद 4 के बाद 5, उसके बाद 8, उसके बाद 0, उसके बाद 13। तो बेटा तुरंत नोट करिए। तो हम लोग आगे चलते हैं। तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है ए क्यूब। तो ए क्यूब कब होगा, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए स्क्वायर की वैल्यू 5 0 8 2 4 5 8 0 13। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 102 दिया गया है। उसके बाद 0 2 1 0 2 1, उसके बाद 2 0 3। चलिए भाई यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं ए क्यूब। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 11 आप निकाल लीजिए। तो 1 11 मिस हो गया पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, तो आपका हो जाएगा 5 गुणे 1 प्लस 0 गुणे 0 प्लस 8 को 2 से, तो 8 गुणे 2। तो बेटा 5 1 कम 5, 8 दूनी 16, तो 8 दूनी 16, 16 5, 8 दूनी 16 और 16 4 20। 1 सेकंड, 16 4 20, 20 1 21, यानी कहने का मतलब ये है 8 दूनी 16, 16 5 21 हो गया। उसके बाद 12 निकाल लेंगे, 12 यानी पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो 5 गुणे 0 हो गया, 5 को 0 के साथ, 0 को 2 के साथ, 2 के साथ प्लस 8 को 0 के साथ, इसमें टोटल आपका 0 होगा। उसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं 13 यानी कि पहला पंक्ति और पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति ये हो गया, तीसरा स्तंभ ये हो गया, तो 5 गुणे 2 प्लस 0 को 1, 0 गुणे 1 प्लस 8 गुणे 3, तो 8 गुणे 3, तो कितना हो गया, 5 दूनी 10, 8 3 24, 10 और 24, 10 24 34। अब हम लोग निकाल लेते हैं 21 का मतलब क्या हो, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो 2 गुणे 1 प्लस 4 को 0 से, 4 गुणे 0 प्लस 5 को 2 से, तो 5 गुणे 2, 2 1 कम 2, 5 दूनी 10, 10 2 12, 10 2 12 हो गया।
अब हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं, क्या निकालेंगे हम लोग, निकाल लेते हैं 22। 22 क्या होगा, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो 2 गुणे 0, 2 गुणे 0 प्लस 4 गुणे 2 हो गया प्लस 5 गुणे 0। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 4 दूनी 8, इसका भी 0, इसका भी 0। उसके बाद 23 यानी दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो 2 गुणे 2 प्लस 4 गुणे 1, 5 गुणे 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 एक कम 4, तो 4 4 8, 5 3 15। इसका हो गया 4, इसका हो गया 4 और 5 3 15, तो आपका हो जाएगा 8 प्लस 15, तो 15 5 20 और 20 3 23। उसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं 31। 31 का मतलब क्या होता है भाई, तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो 8 गुणे 1 हो गया प्लस 0 को 0 के साथ प्लस उसके बाद 13 को 2 के साथ, तो 13 गुणे 2, तो 8 एक कम 8, 13 दूना 26, तो 26 में 8 जोड़ेंगे आपका हो गया 34। तो बेटा चलिए यहाँ पे हम लोग कर देते हैं। उसके बाद 32 का मतलब क्या होता है, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 8 गुणे 0 प्लस 0 को 2 से, तो 0 गुणे 2 प्लस यानी कि तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, और 13 को 0 से, 13 गुणे 0, तो यहाँ से मिल जाए आपको सब 0 हो गया। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति ये है, तीसरा स्तंभ ये है, तो 8 दूनी 16, 8 गुणे 2, 0 गुणे 1 प्लस 13 गुणे 3। 8 दूनी 16 हो गया आपका, 0 हो गया, 13 3 39 हो गया, कितना हो गया 39, तो 9, यहाँ पे आपका 9 है, तो 9 6 15 हो गया, 3 1 4, 4 1 5। तो बेटा नोट कर लीजिए, ए क्यूब की वैल्यू फाइंड हो गई है। इसी क्रम में हम लोग जो है आगे चलेंगे, इसी क्रम में हम लोग क्या करेंगे, इसी क्रम में हम लोग जो है आगे चलेंगे। तुरंत आप जो है तुरंत नोट करिए, इसी क्रम में हम लोग जो है क्या करते हैं, आगे चलते हैं। चलिए भाई, ए क्यूब अर्थात आपका ए क्यूब निकल गया। अब ए क्यूब की वैल्यू यहीं पे हम लोग पुट कर देते हैं, इसको इरेज करते हैं थोड़ा सा। इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है, बाकी इसमें आपको कुछ करना नहीं है। ए स्क्वायर ऊपर है, ए क्यूब यहाँ पे आप राइट कर दीजिए। 21, उसके बाद 0, उसके बाद 34, उसके बाद 12, उसके बाद 8, उसके बाद 8, 1 सेकंड, 21, 0 34 12 8 23 34 0 55। तो बेटा ए क्यूब की वैल्यू फाइंड हो गई, इसको भी नोट कर लीजिए। तो इतना बराबर हमको 0 लाना है, इतना बराबर हमको 0 लाना है। तो चलिए भाई, ये पोर्शन मान लीजिए आपका कितना हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष ये हो गया। 0 हमको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, 0 प्रूव करना है। इसी में वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ए क्यूब की वैल्यू कितनी है, 21 0 34 12 8 23 34 0 55 -6। ए स्क्वायर की वैल्यू 5 0 8, उसके बाद 2 4 5 8 0 13, उसके बाद प्लस 7। ए की वैल्यू कितनी है बेटा, ए की वैल्यू 102 है, उसके बाद 021 है, 021 है, उसके बाद 203 है, 203 है, उसके बाद +2। आई की वैल्यू 100 010 001। तो बेटा चलिए इसको हम इरेज करते हैं, इसी को आगे सॉल्व करना है। यहाँ से आपको मिलेगा 21 0 34
12, 8, 23, 34, 0, 55। इसमें -6 से आप गुणा कर दीजिए। किससे आप गुणा कर देंगे बेटा? यहाँ पे 6 है, इसको हम थोड़ा इरेज करते हैं। तो 6 से गुणा करेंगे तो आपका कितना होगा? 6 पंचे 30, 6 शून्यम 0, 6 अठे 48, 6 दूनी 12, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 6 अठे 48, 6 शून्यम 0, 13, 13 छंग 78। अब यहाँ पे +7 है। 7 एकम 7, 7 शून्यम 0, 7 दूनी 14, 7 शून्यम 0, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 0, 7 त्रिक 21। अब 2 से अंदर गुणा करेंगे, 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, यहीं पे आपको वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो यहाँ से हमको कितना मिलेगा? इसको इसमें से पहले क्या करेंगे? 21, तो इसको आप कर देंगे 21 - 30, 0 - 0, 34 - 48, उसके बाद 12 - 12, 8 - 24, 23 - 30, 34 - 48, इसमें साथ 0 - 0, 55, 55 - 78 प्लस 7 से इसमें मल्टीप्लाई, 1 सेकंड, इसमें 7 से हम लोग कितना था? 7 नहीं, अच्छा 7 से हम लोग मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब इसको इसमें प्लस कर दीजिए, तो 7 7 धन 2, 0 धन 0, 14 धन 0, 0 धन 0, 14 धन 2, 7 धन 0, 14 धन 0, 0 धन 0, 21 धन 2। चलिए बेटा यहाँ पे तो 21 यानी कि 31 में से कितना निकालेंगे? 31 में से 30 में से 21 गई -9, 0, 8 में से 4 गई 4, और 4 में से 3 गई 1 -14, 0, 14 में से यानी -16 हो गया यहाँ पे। उसके बाद माइनस आपका हो गया 7, उसके बाद 8 में से 4, 8 में से 4 4, और 4 में से 3 1 -14, 0, उसके बाद 15, यहाँ 15 में से 5 गई, 15 में से 5, 15 13, 1 सेकंड, 8 में से 5 गई 3, 7 में से 5 गई 2, वो भी माइनस की, प्लस यहाँ पे हो गया 9, यहाँ पे होगा 0 14, उसके बाद 0 16, उसके बाद 7, उसके बाद 14, उसके बाद 0, उसके बाद 21। बेटा अब क्या करेंगे? ऊपर हम लोग इरेज करते हैं, यहाँ पे इतना नोट कर लीजिए। चलिए फिर हम लोग आगे चलते हैं भाई। तो यहाँ से आपको देखिए -9 + 9, 0 0 ही रहेगा, -14 + 14, उसके बाद 0 ही है, उसके बाद -16 + 16, उसके बाद -7 + 7, उसके बाद -14 + 14, उसके बाद 0 ही है, 21 और 2 23, -23 + 23। तो बेटा ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, कितना आ गया? 0 0 0 0 0 0 0 0 0। इसी को आपको प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बेटा चलिए आज के लिए इतना काफ़ी हुआ, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका 16 जो है कंप्लीट हो गया।